संवैधानिक देश में जो आपका मांग है, ये मांग रखने का अधिकार आपको सबको है। कुर्मी जाति के लोग कह रहे हैं कि भाई हमको शेड्यूल्ड ट्राइब में रखा जाए। आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि 32 जनजाति में ऐसी ऐसी जनजातियां हैं जो कि आज विलुप्त के कगार पर हैं। जैसे बिरहोर को देख लीजिए आप, अब ना के बराबर बचे हैं। तो वैसा समाज जो कि विलुप्त हो चुका है, उसको पुनर्जागरण करने की जरूरत है। जोहार, नमस्कार। अभी चौपारण में हूँ और बता दें कि यहाँ पे जेल के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। खतियानी अधिकार सह मिलन समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ अभी आए हुए हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष सूरजदर, उनसे कुछ जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे की जा रही है। जोहार साहब। और कोई आदमी कहता है कि नहीं, कुर्मी समाज को शेड्यूल्ड ट्राइब में आना चाहिए। हम तो वही चीज आपको समझा रहे हैं कि सबका डिमांड है, डिमांड संविधान है सो कहता है सबको रखिए। आप भी पत्रकार हैं, तो आप भी जाकर के माइक लेकर के 100 आदमी जंतर मंतर के बाहर आप भी जाइए कि हमको पत्रकार को आरक्षण मिलना चाहिए। कोई रोका है आपको? तो कुर्मी समाज का एक बहुप्रतीक्षित मांग है कि भाई हम लोग का जो कल्चर है, ट्रेंड है, कन्वेंशन है, रहन सहन है, लगभग कमोबेश आदिवासी समाज से मिलता है। तो आदिवासी समाज से मिलता है तो उनका एक मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग है, तो उस मांग का स्वागत है। ओबीसी के लोग सड़क पर हैं कि 14% से हमको 27% आरक्षण दिया जाए, उनके मांग का है, सो हम लोग अभिवादन करते हैं। ईडब्ल्यूएस में जितने हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, भूमिहार जितने लोग हैं, उनका मानना है कि भैया हमारा ईडब्ल्यूएस को सशक्त किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि भूमिहार समाज में गरीब नहीं है, राजपूत समाज में गरीब नहीं है, वो भी गरीब है। तो कहने का मतलब यही है, सबको अधिकार मांगने का है। कोई टीका टिप्पणी व्यक्ति विशेष पर नहीं करना चाहिए कि आप जिसे कोई मांग कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले का आपका मांग गलत है। इसका निर्धारण उसके लिए जुडिशियरी बनी है, संविधान है, तर्क संगीत और कानूनविद जितने हैं उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, लेकिन ये कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस का मांग लोग हैं सो बरसों से कर रहे थे कि भाई फॉरवर्ड क्लास में भी इतने लोग हैं जो कि गरीब हैं, उनका भी है सो सर्वे कराया जाना चाहिए और उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो केंद्र की सरकार ने 10% का ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण दिया, तो दिया तो स्वागत है। सब जाति सब समुदाय में अमीर गरीब है, सबको आगे आना चाहिए। लेकिन मेरा भी एक सवाल यह है कि आप 32 जनजाति को देख लें, कुर्मी समाज को देख लें, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसी जनजाति है जो कि विलुप्त के कगार पर है। सरकार को जो समाज विलुप्त हो गया है उसके पुनर्जागरण पर काम करने की जरूरत है, प्राइमरी बेस्ड पर। दूसरा बात कि जो डिमांड है, निशा जी क्या बोल रहे हैं, उसके परोक्ष में और लोग क्या बोल रहे हैं, सबका अपना व्यक्तिगत राय है। हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत बरही विधानसभा जो है, वो बरही विधानसभा में आज सदस्यता अभियान किया जा रहा है। बरही विधानसभा के भीतर जितने भी प्रखंड हैं और उसमें जितने भी पंचायत हैं और उसमें जितने भी गांव हैं, तालुका हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम लोग सबसे मिलने का काम कर रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि जो पुरानी ढर्रा पर जो भाजपा और ये कांग्रेस जो शुरू से चलती आ रही, और जो अल्टीमेट पर्पस है ये दोनों पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये लोग सारा धन बल लगा देता है झारखंड में सिर्फ सरकार बनाने के लिए। क्योंकि उन लोग को पता है कि यहीं का कोयला का पैसा, यहीं का यूरेनियम का पैसा, यहीं के बॉक्साइट के पैसा से जब ये लोग सत्ता में आ जाते हैं तो अगले 5 साल तक झंडा बैनर हो, चाहे किसी को खरीदना हो, खरीद फरोख्त हो, मोटा पैसा दोनों पार्टी को यहीं से जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में जनभावना तक पहुंचना इसलिए जरूरी है कि संसाधन हमारा है और लोग चोरी कर रहे हैं। जैसे आप कहीं भी माइंस में जाइएगा तो 1 नंबर में डीओ का 20 गाड़ी निकलता है, लेकिन 200 गाड़ी चोरी निकलता है। लगाम कौन कसेगा? क्योंकि सबका पर्पस वही है कि बस चोरी करो, काटो, लूटो और यहां से जाओ। तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड में जितने भी लोग हैं, आप जानते हैं कि संविधान के 3 पिलर हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में आपके जितने भी सांसद विधायक हैं, उनका अब अल्टीमेट पर्पस हो गया है कि अपना धन बढ़ाना, अपना बाल बच्चा कैसे विदेश में पढ़े, और लोगों का शैक्षणिक व्यवस्था हो चाहे रोजगार की व्यवस्था, उससे इन लोगों को मतलब अब रहा नहीं है। तो जब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों जब व्यवस्था लचर हो जाए तो एकमात्र फिर एक रास्ता बन जाता है जिसको हम लोग जन आंदोलन बोलते हैं। तो हम लोग अपने पार्टी के माध्यम से अभी जन आंदोलन चला रहे हैं, लोगों को अपने विचारधारा से अवगत करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग से जुड़ सके। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 2029 में इस राज्य को सरकार दें
अभी मोटा मोटी 1400 से 1500 दिन बचा हुआ है सरकार बनने में 2029 में। तो एक दिन बीत गया मतलब एक दिन फिर वो लौट के नहीं आएगा। तो हम लोगों की जो युवाओं की जो टोली है वो 24 घंटा का हम लोग ऑडिट करते हैं कि हम लोगों ने आज क्या किया, कितने लोगों को हम लोग जोड़ पाए। वो एक एक घंटा का काउंटडाउन चल रहा है। लोगों को ऐसे आम अवधारणा है कि अभी 2029 है, सोते हैं, तो सोने से कोई काम होता नहीं है। तो इसलिए 2029 का ये तैयारी है और घर घर हम लोग जा करके अपने विचारधारा से लोगों को जोड़ रहे हैं। और जो पहले से लोगों को तालीम है इस बात का कि नहीं, विधायक बन गया तो कोई बहुत बड़ा हीरो होता है, सांसद बन गया तो कोई बहुत बड़ा हीरो होता है। एक्चुअली में जनता जब सीधे उसको पावर देती है तो इस लोकतंत्र में कोई हीरो है नहीं। और दूसरा बात है कि समाज किस तरीके से आगे आए। समाज को आगे आने का एकमात्र पहला और आखिरी रास्ता है वो है शिक्षा। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ये क्षेत्रीय में बांट दिया 4 भाग में। आज हम लोगों का जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो हम लोग आज के पढ़े लिखे दौर में भी हम लोग समाज को 4 भाग में बांट दिए। जो एकदम से नीचे दबका का लोग है उसका बच्चा है सो खिचड़ी पड़ोस स्कूल में जा रहा है। अब वो बच्चा को एकदम जनरल एजुकेशन मिल रहा है, हाईटेक एजुकेशन नहीं मिल रहा है, कोई भी हाई लेवल का एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो वो लड़का मैट्रिक ग्रेजुएशन देने के बाद बेरोजगार हो जा रहा है। टेक्निकल एजुकेशन उसमें है नहीं। तो हम भी तो शिक्षा के मतलब दायरे में उसको एक नीचे क्लास का आदमी बना दिए। कल को डीपीएस का लड़का पढ़ के आगे निकलेगा तो वो फाई फाई इंग्लिश बोलेगा और इसको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है। कल के डेट में मेहनत तो करेगा, इंटरव्यू में भी छट जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं ना, हिंदी में भी इंटरव्यू चलता है, इसमें भी चलता है। सवाल उसका नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर आप बोलते हैं राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, तो क्या भोजन का अधिकार सबको बराबर है? एक गरीब के थाली में एक तो दाल और रोटी जाता है, अमीर के थाली में 4 सब्जी होता है। हम तो कह रहे हैं संवैधानिक तौर पर राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, लेकिन भोजन सबको बराबर मिलता है क्या? हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, और राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, लेकिन क्या जो शिक्षा का जो मॉडल है, क्या जो शिक्षा का मॉडल है वो सबको एक जैसा मिल रहा है क्या? नहीं ना मिल रहा है। लड़ाई इस बात का है कि हम लोग जो अभी युवाओं की टोली निकले हैं पढ़ लिख करके, तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय को छोड़ करके इस देश के जितने भी नागरिक हैं उनको एक ऐसा एजुकेशन का देना है कि एक कलेक्टर का बेटा हो, चाहे एसपी का बेटा हो, कोई आम किसान का बेटा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा व्यवसाय का बेटा हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर एक बराबर एजुकेशन मिले, ताकि जब बच्चे पढ़ के ऊपर निकले तो ये ना कहें कि हमारे पिताजी गरीब थे तो हम उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाए। ये पहली प्राथमिकता है हम लोग। तीसरा, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस की मांग सशक्तता के साथ रखने के लिए कर रहे हैं। ओबीसी समाज के लोग हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं कि भाई हम लोग को जो 14% से आरक्षण है, हम लोग बहुल आबादी वाले लोग हैं, 27% करना चाहिए। हमारा ये कहना है कि सबकी भावनाओं का आदर है, कोई जज नहीं बने, हम जज नहीं बन सकते। हम अपने अधिकार और मांग को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं, बाकी कोर्ट तय करेगी, संविधान तय करेगा कि आप उस दायरे में है कि नहीं। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि कुर्मी समाज को एसटी में नहीं रखना चाहिए? हम ये बोलने वाले कौन होते हैं कि घटवार को एसटी में नहीं रखना चाहिए? हम ये बोलने वाले कौन होते हैं कि ओबीसी को 27% का आरक्षण रखना चाहिए? संविधान बोलता है कि आपको एक अधिकार है कि आप अपने मांग को खुले मंच में मॉब के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मांग सकते हैं, जो कि अन्य समुदाय के लोग मांग रहे हैं। तो मांगना सबको चाहिए। आप जिस जाति से हैं उस जाति प्रकोष्ठ को ऊपर आना चाहिए, लेकिन जो अल्टीमेट पर्पज है हमारी पार्टी का वो ये है कि सर्व जाति सर्व धर्म को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। और ये राज्य जो कि मात्र 3.5 करोड़ आबादी का राज्य है और 40% टैक्स जनरेट करने वाला राज्य है, आखिर इतना संसाधन होने के बाद मेरा आदमी बाबू घाट में कहाँ है सो टेम्पू चला रहा है? वो आदमी आज है तो कल कहाँ जाएगा? लेकिन हम तो एक आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष पर तो हम लोग चल नहीं रहे हैं। जयराम दा एक विचारधारा है, लेकिन चूंकि आप पार्टी है तो पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का तो होता नहीं है। तो अब जो आइडियोलॉजी ऑफ जयराम महतो है वो मूव कर रही है पूरे झारखंड में। तो अब जब भी हम लोग बात करेंगे तो आइडियोलॉजी की बात करेंगे, कोई व्यक्ति विशेष और कोई जाति विशेष का तो बात कर नहीं सकते हैं।